बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ सत्संग विचारों को श्रवण करने का शुभ अवसर आप हम सभी को प्राप्त हो रहा है। प्रभु ऐसी कृपा आप सब पर, हम सब पर बनाए रखे और अपने चरणों का सानिध्य, सत्संग विचारों का सानिध्य गुरुदेव सदैव ऐसी वर्षा, ऐसी कृपा हम सब पर करते रहे, यही अभिलाषा, यही इच्छा। भाइयों बहनों, बड़े भाग पाइप सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है और जब सत्संग प्राप्त हो जाता है बिन ही प्रयास हुए भव हमका, और बिना ही प्रयास के इंसान जीव भव सागर से पार हो जाया करता है। और ये सत्संग का महत्व बहुत अधिक है। ये सत्संग प्रभु की कृपा, प्रभु की दया है। प्रभु जिन प्यारों पे खास इनायत करता है, खास रहमत करता है, खास कृपा दया करता है, उन लोगों को, उन प्यारों को ही प्रभु ऐसी कृपा, प्रभु ऐसे सत्संग विचारों का लाभ उनके जीवन में प्रदान करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आप वो प्यारे लोग हैं, आप वो सज्जन लोग हैं, आप वो ईश्वर के प्यारे हैं जिनको प्रभु ने चुना है, जिनको ये सत्संग विचारों का लाभ आपको दे रहे हैं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग विचारों में हमेशा चिंतन करना है, मनन करना है, विचार करना है, क्योंकि सत्संग विचारों का लाभ हमारे अलौकिक जीवन के साथ साथ दैहिक जीवन पे भी इसका बड़ा सूक्ष्म प्रभाव होता है ना। इसीलिए सत्संग विचारों को बड़े गौर और गंभीरता से, बड़े एकाग्रचित होकर के हमें श्रवण करना पड़ता है, क्योंकि किसी वस्तु को अगर समझना है तो पहले उसके बारे में सुनना बहुत ज़रूरी है, फिर बाद में समझना होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर के पथ पे अब आप हम सब तो उस वहाँ पथ तक पहुँचे नहीं, वहाँ तक की यात्रा तो तय हो नहीं पाई। तो जिन लोगों ने वो यात्रा तय कर चुके हैं, जो वहाँ तक पहुँच चुके हैं, ईश्वर में एक रूप हो चुके हैं, ऐसे महापुरुषों की वाणी सत्संग विचारों के माध्यम से आप श्रवण करते हैं। ऐसे महापुरुषों के विचार आप सत्संग के माध्यम से श्रवण करते हैं। ऐसे संत साधु जो भी हुए हैं, जो भी बड़े बड़े महान अनुभव हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने ईश्वर के साथ एक रूपता की है, उन लोगों के प्रेरक प्रसंग आप सत्संग विचारों के माध्यम से श्रवण करते हैं और गुरु की कृपा को समझते हैं, गुरु की महिमा को जानते हैं, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग विचारों का बड़ा महत्व है, क्योंकि जब जब भी इस जीव को समझाने का प्रयास किया गया तो माध्यम हमेशा सत्संग विचारों को बनाया गया, क्योंकि सत्संग विचार एक सशक्त माध्यम है एक जीव को शिव तक पहुंचाने के लिए, एक आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए। इसलिए एक भक्त को चाहिए कि निरंतर सत्संग सुने, निरंतर सत्संग विचारों के प्रभाव में रहे, निरंतर सत्संग का सानिध्य वो करता रहे और निरंतर उनके सत्संग विचारों पे वो चिंतन मनन जरूर उसके जीवन में होना चाहिए, अगर वो अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति को, गति को प्राप्त करना चाहता है। भाइयों बहनों, गुरु की असीम कृपा दया से हमें वो ज्ञान मिलता है, ब्रह्म ज्ञान मिलता है। गुरु ने दया की, कृपा की, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के कृपा करके हमें वो ब्रह्म ज्ञान दिया, ब्रह्म का बीज हमारे घर के भीतर, घट के भीतर प्रकट किया और गुरु ने बता दिया कि वो क्या है। ये अब हमें शिष्यों को समझना है कि जो ईश्वर का दर्शन करवा दे वो गुरु क्या हो सकते हैं। वो स्वयं ईश्वर का ही रूप हुआ करते हैं, वो ईश्वर स्वरूपी हुआ करते हैं। इसीलिए कहा गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। गुरु ब्रह्मा क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा जैसे सृष्टि को जन्म देते हैं, जगत को जन्माते हैं, और जन्म दे करके वो दूसरा कार्य विष्णु जी का है, वो पालन करने का कार्य करते हैं। सृष्टि को जन्म देने का काम ब्रह्मा जी का और सृष्टि को पालने का काम विष्णु जी का।
तो ब्रह्मा जी ने जन्म दिया, उनका कार्य खत्म हो जाता है। अब कार्य विष्णु जी का प्रारंभ होता है, क्योंकि उन्होंने पालन करना है। इसलिए आप देखेंगे धरती पे जब जब विपदा पड़ी, पालन करने की बात आई, तो भगवान विष्णु ने धरती धरा पे अवतार लिए। और तीसरा कहते हैं कि गुरु को शिव भी कहा गया। शिव क्यों कहा गया? शिव जो है संहार करते हैं, जिनके मृत्यु के देवता भी कहा जाता है, महाकाल भी कहा जाता है, जो संहार करते हैं। तो ये तीनों किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, किसी भी कार्य में, और तीनों अपना कार्य बखूबी करते हैं। अब सब एक एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी का काम जन्म देना, विष्णु जी का पालन करना, और शिव जी का काम संहार करना। तीनों का अपना अपना कार्य, वो अपना अपना कार्य करते हैं। लेकिन ये तीनों कार्य गुरु अकेला करता है। इसीलिए कहा गुरु रे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु साक्षात परब्रह्म है। क्यों? क्योंकि वो तीनों के कार्य अकेले ही करते हैं। किस प्रकार से? गुरु एक शिष्य को जन्म देते हैं। और कई लोग अक्सर ये बात कहने को सुनने को मिलती है कि लोग कहते हैं कि अरे ज्ञान ले लिया, बस काम खत्म हो गया। काम खत्म नहीं हुआ, काम शुरू हुआ। कि ज्ञान मिल जाना एक अलग बात है। अब ज्ञान के दिन तो आपकी शुरुआत होती है। ज्ञान के दिन तो मार्ग के ऊपर आपने कदम बढ़ाया है, कदम रखा है। अब इस लंबी यात्रा को तय भी करना है, तो ये तय करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बढ़ने के लिए आपको केवल आप जन्म देने से काम नहीं चलेगा। केवल अब कोई व्यक्ति, कोई माता कहे कि मैंने तो पुत्र को जन्म दे दिया तो मेरा काम खत्म हो गया। भाई, स्त्री का दायित्व तो इतना ही थोड़ी होता है कि बच्चे को जन्म दे दिया उसका काम खत्म हो गया। ना, फिर उसको आप स्त्री की संज्ञा नहीं दे सकते, माता की संज्ञा नहीं दे सकते। माता जिस प्रकार बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देते सार वो अभी तक किसी की पत्नी थी, लेकिन अब वो किसी की माता बन गई है, माँ बन गई है। तो दायित्व उसका बढ़ जाता है, जिम्मेदारी उसकी बढ़ जाती है। उसी प्रकार से ज्ञान दे देना, ज्ञान लेने के बाद कि भाई ज्ञान ले लिया गुरु महाराज जी से, काम खत्म नहीं हुआ, काम तब शुरू हुआ। और इसीलिए गुरु विष्णु के रूप में आता है। जैसे माँ जन्म देने के बाद छोड़ती नहीं है, उसका पालन पोषण का पूरा ध्यान रखती है। कब उसको भूख लगती है, कब उसको प्यास लगती है, उसका अच्छा बुरा, कब उसको कोई बीमार हुआ कैसे, तो सारी चीज़ों का ध्यान माता रखती है, यहाँ पालने का काम करती है। तो गुरु भी केवल शिष्य को ज्ञान नहीं देता है, आगे बढ़ाता है। तो उसके जीवन में आने वाली रुकावटों को कैसे पार करना है उसको सिखाता है। उसके जीवन के संकटों को, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को गुरु उसको शक्ति देता है, भक्ति देता है, जिसके माध्यम से वो धीरे धीरे अपनी साधना सुमरण के माध्यम से उस संकट में से पार हो जाता है। गुरु विष्णु का कार्य करते हैं। हमारे मन में तरह तरह के भ्रम आ जाते हैं, तरह तरह की बातें आ जाती हैं। गुरु विष्णु रूप में हमारी पालन करता है। हमारे भक्ति को चोर लूटने आ जाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकारा, ये 5 चोर हमारे भीतर बैठे हुए जो हमारी भक्ति रूपी पूंजी को लूटना चाहते हैं, लेकिन गुरु उससे रक्षा करते हैं। इसीलिए गुरु को विष्णु कहा गया, पालन करता कहा गया। और तीसरा कार्य गुरु जो करते हैं वो शिव के रूप में करते हैं, शंकर के रूप में करते हैं। इसलिए कहा गुरु शंकर रूपिणम, कि गुरु शंकर का साक्षात स्वरूप होते हैं। गुरु शिव का ही साकार स्वरूप होते हैं। क्यों कहा गया? क्योंकि शिव जी का काम है संहार करना। तो भाइयों बहनों, हमारे जीवन में जब गुरु शिव के रूप में, रुद्र के रूप में आते हैं, तो हमारे भीतर जो बैठी बुराइयां हैं उसका संहार करते हैं। जैसे शिव जी संहार करते हैं, संहार के देवता हैं, महाकाल कहा जाता है, तो गुरु भी संहार करता है शिष्य के भीतर बैठी बुराइयों का, शिष्य के भीतर बैठी हुई अवगुणों का, शिष्य के भीतर बैठे हुए तमाम वो तामसिक प्रवृत्तियों का। सद्गुरु अपने त्रिशूल के द्वारा, अपने कृपा के द्वारा और हमारे उस तमाम विकारों का संहार करते हैं। और महादेव कहलाते हैं। गुरु स्वयं शंकर का रूप बन जाया करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु को कहा गया गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु साक्षात परब्रह्म होते हैं। साक्षात मतलब कि वह ईश्वरी धरती पे गुरु रूप में साकार रूप होकर के धरती पे आता है, हम सब जीवों के, हम सब शिष्यों के, भक्तों के कल्याण करने हेतु, शिष्यों का उद्धार करने हेतु। लेकिन शिष्य अपने उद्धार को नहीं समझता, शिष्य अपने
गति को नहीं जान पाता है, शिष्य अपने कल्याण को नहीं समझ पाता है। तो इसलिए गुरु समय समय पे उसे सत्संग के विचारों को देता है ताकि इन विचारों को सुने और प्रेरित हो। हम भक्ति के कदम पे कदम ताल करने के लिए, तेजी से आगे बढ़ने के लिए सत्संग विचारों का हमें सहारा गुरु देता है, वो भी गुरु की कृपा है। उन सत्संग विचारों में जो प्रेरक प्रसंग है उससे प्रेरित होकर के हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ आप महापुरुषों की वाणियों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, महापुरुषों के जीवन की घटनाओं को सुनते हैं और फिर तुलना करते हैं कि उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी और लेकिन उनका कितना दृढ़ विश्वास था इस भक्ति के पथ पे अपने गुरु के चरणों में। और हमें तुलना करनी अपनी भी, हालांकि हमारी उनकी तुलना नहीं हो सकती, महापुरुषों के साथ अपनी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन उनके जो घटना उनके जीवन में घटी उससे आप सीख तो जरूर ले सकते हैं कि उनके जीवन में इतनी परेशानियां आई, इतने जीवन में कष्ट आए, इतने संकट आए, फिर भी उनकी जो आस्था, उनकी जो श्रद्धा, उनका जो विश्वास गुरु के चरणों में अटल रहा, गुरु के चरणों में अमिट रहा, गुरु के चरणों के प्रति अपार उनकी श्रद्धा भाव रहे, भाव कम नहीं हुए, बढ़ते गए। इसके बनस्पत अपनी ओर अगर दृष्टिपात करें, अपनी ओर नजर डालें तो आप पाएंगे कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना दुर्घटना घट जाती है तो आप आक्षेप लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। ध्यान देना भाइयों बहनों, ये अक्सर हम बहुत सारे प्रेमियों को देखते हैं, बहुत सारे गुरु भाइयों को बहनों से मिलते भी हैं जो बढ़िया भक्ति पथ पे चल रहा है, जब कुछ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो बड़े अच्छे सज्जन लगते हैं कि बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन जीवन में दुविधा आती है, जीवन में ऐसा कोई कष्ट आ जाता है, जीवन में कोई ऐसी समस्या आ जाती है, कोई घटना दुर्घटना घट जाती है तो वही ये कहने को मिलते हैं, अरे गुरु महाराज जी से ज्ञान लिया था तभी हमारे जीवन में ऐसा हो गया, महाराज जी ने रक्षा नहीं की। महाराज जी देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जीवन में जो घटना घटनी है वो घटनी है। हाँ, ये हो सकता है कि देखो, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, गुरबानी में बड़ा सुंदर कहा कि जो कर्मों में आपके है वो तो आपको भोगना पड़ता है, के नेड़े के दूर, कोई अभी भोगेगा, कोई दूर जाके मतलब कुछ समय के बाद भोगेगा या कुछ जन्मों के बाद भोगेगा। कर्मी आपो अपनी, अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना होता है, के नेड़े के दूर। लेकिन इसमें लाभ गुरु की कृपा का ये होता है कि जो बहुत बड़ा है उसको गुरु छोटा कर दिया करता है। और कई बार ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं, ऐसे वाकया भी सुनने को मिले कि गुरु ने उसकी घटना का उसको स्वप्न में ही उसको खत्म कर दिया। ऐसे भी मैंने कई घटनाएं सुनी है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, गुरु की जो कृपा है, गुरु का जो सूक्ष्म स्पंदन है वो आपको आभास नहीं होता है। आपके हर मुश्किल में, हर दुविधा में गुरु आपके साथ होता है, तभी आप उस दुविधा को, उस कठिनाई से निकल पाते हैं। और गुरु से हमें ये प्रार्थना निरंतर करते रहनी चाहिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमें ये प्रार्थना निरंतर अपने चरणों में, गुरु के चरणों में करनी चाहिए कि देखिए कैसी भी परिस्थिति है, परिस्थिति अच्छी आए चाहे परिस्थिति बुरी आए, लेकिन हमें इतना प्रभु कृपा करना कि हमारा जो मन का विश्वास आपके चरणों में बैठा हुआ है, आपके चरणों के साथ जो दृढ़ता हमारी है वो कम ना हो, हमारा विश्वास कम ना हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, हमें इतनी शक्ति चाहिए। हमें धन नहीं मांग रहे, हम दौलत नहीं मांग रहे, हम संसार की वस्तु पद प्रतिष्ठा नहीं मांग रहे, लेकिन हमें प्रभु आप इतना ही देना, इतनी शक्ति देना, इतना सामर्थ्य देना कि आपके चरणों को दृढ़ता से पकड़े रखें, आपके चरणों को छोड़े ना, हमारे मन में आपके प्रति जो अपार श्रद्धा है वो बढ़ती जाए, कम ना, इतनी शक्ति हमें देना। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कभी भूल होना, कि हमसे कोई भूल ना हो और हम आपकी इस भक्ति के पथ पे जो आपने बड़े आशा के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी कृपा के, दया के, करुणा के साथ आपने जो बीज हमारे भीतर रोपित किया ब्रह्म ज्ञान का, उसको हम पल्लवित और पुष्पित करते रहें और उसको हम बढ़ाते रहें, उसके उस पथ पे हम निरंतर अग्रसर हों, निरंतर आगे की ओर हमारी कदम चलते रहें। इतनी शक्ति मांगी, ये गुरु से मांगा जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई समस्या हमारे जीवन में आती, जो कठिनाई हमारे जीवन में आती है, तो हमारे पांव ठिठक जाते हैं, हमारे पांव डगमगा जाते हैं, हमारा पथ थोड़ा सा लगता है कि क्या हो गया, ये अचानक क्या हो गया। भाइयों बहनों, घबराना, ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है।
ऐसी स्थिति में तो आपको और दृढ़ होना है और अपने आप को स्ट्रांग कर करके अपने आप को स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। एक गुरु कृपा से हो जाएगा। आप अगर निरंतर सत्संग करते हैं, सुनते हैं, निरंतर आप ध्यान साधना करते हैं तो आप स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि आपके जन्मों जन्मों के कर्म है, आपके जन्मों जन्मों के संस्कार है, जीवन में सब दिन एक जैसा नहीं होता है। हमेशा जीवन के पथ पे कठिनाइयां आई हैं, भक्ति पथ पे कठिनाइयां आई हैं, महापुरुषों के जीवन में कठिनाई आई है। क्यों आई है? क्योंकि उसकी भक्ति की दृढ़ता और भक्ति का जो विश्वास है, गुरु के चरणों में जो श्रद्धा उनकी बनी हुई है, वो एक उदाहरण भविष्य के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। कई लोग अक्सर कहते हैं, अब एक जगह हम गए, वहां कुछ ऐसी घटना घट गई, उनकी कोई किसी की मृत्यु हो गई, तो लोग कहने लगे कि भाई गुरु जी को बचाना चाहिए था, ये आकस्मिक मृत्यु कैसे हो गई, ये जवान बच्चे की मृत्यु कैसे हो गई। अरे भाई, तो जो मृत्यु है भाई, मृत्यु तो टाली नहीं जा सकती। आज गए, कल गए, परसों गए, कोई जाने को तैयार खड़ा। राम गयो, रावण गयो, सबकी मृत्यु। कोई लोग कहते हैं अरे भाई उसको लंबा समय, जवान मृत्यु हो गई, ठीक है, किसी के जाने की जगह तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन ये समझना होगा हमें। महाराज जी से एक बार हमारी चर्चा हुई, मैं भी थे, एक स्वामी जी और थे, तो महाराज जी, यही घटना महाराज जी के सामने रखी गई कि महाराज जी कहीं तो ऐसी घटना सुनने को मिल जाती है कि आपने वहाँ प्रकट होकर के उनकी रक्षा कर ली, उनको जीवन दान दे दिया, और कई घटना ऐसी भी घट जाती हैं कि जहाँ साधकों की मृत्यु भी हो जाती है। तो महाराज जी बड़े मौन अवस्था में चले गए, बड़े गंभीर हो गए, और महाराज जी ने बड़ी बात बड़ी गौर से सुनी, और उसके बाद फिर पूछा कि क्या पूछ रहे हो आप। तो बताया गया महाराज जी को कि महाराज जी ये ऐसा है, किसी को आप जीवन दान दे देते हैं, किसी की घटना को आप टाल देते हैं, किसी के साथ आप ऐसी लीला हो जाती है, वो आकर के आपको हमें बताता है, आश्रमों में आके बताता है कि महाराज जी ने जीवन दान दिया, महाराज जी ने ऐसी रक्षा की। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है, महाराज जी बहुत बढ़िया भक्त थे, साधक थे, बहुत साधना सुमरन करते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है, आप उनकी रक्षा नहीं की। तो महाराज जी कहने लगे, महाराज जी ने कहा कि देखो, जिसके लिए जीवन जरूरी है उसको जीवन दिया जाएगा, जिसके लिए मृत्यु जरूरी है उसको मृत्यु दिया जाएगा। ये समझ लेना आप लोग भाइयों बहनों, ये कोई दुविधा आप अपने मन में मत रखना। प्रभु के चरणों में हमेशा प्रार्थना ये करनी चाहिए कि प्रभु आपके चरणों में दृढ़ता बनी रहे, और ये प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना अवश्य होनी चाहिए कि प्रभु चाहे मेरी मृत्यु आज हो, अभी हो, इसी क्षण हो, लेकिन जब मेरी मृत्यु हो तो आप मेरे समक्ष हो, आप मुझे अपने साथ ले जाएं। ये नहीं कि भाई मेरी रक्षा, ठीक है गुरु, अगर वही महाराज जी कहते हैं कि जिसकी जीवन दान जरूरी, जिसको जीवन जरूरी उसको जीवन दिया जाएगा, और जिसकी मृत्यु जरूरी उसको मृत्यु दिया जाएगा। महाराज जी उदाहरण देते अभिमन्यु का। महाराज जी कहते अभिमन्यु भगवान कृष्ण के भांजे थे, और सुभद्रा पुत्र थे, अर्जुन के पुत्र थे, बड़े प्रिय पुत्र थे, बड़े योद्धा थे। लेकिन तमाम रथियों ने, महारथियों ने, कौरव सेना के जितने रथी महारथी थे, उन लोगों ने घेर करके अभिमन्यु की हत्या की, मारा उसको। एक छोटे से निरीह बालक के ऊपर कई लोगों ने मिलकर प्रहार किया, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक लड़ता रहा। रक्त की एक एक बूंद तक वो जब तक थी उसके शरीर में, तब तक वो लड़ता रहा, और अमर नाम अपना करवा लिया। कितनी उसने उम्र जी ये जरूरी नहीं था, जितनी उम्र उसने जी, उसने कैसी जी मायने ये रखता है। मृत्यु उसकी कैसी थी ये मायने रखता है ना। तो मरते मरते भी अपने आप को अमर कर गए। महाभारत प्रसंग में अगर अभिमन्यु की मृत्यु जो होती है, उसी से एक अचानक मोड़ आता है। अचानक पांचों पांडवों में बिजली की जैसी फुर्ती आ जाती है, बिजली की जैसे करंट किसी के शरीर में दौड़ जाए तो किस प्रकार से होगा, उसी वैसे उनके भीतर से बिजली गूंज जाती है, उनकी आंखों में आक्रोश आ जाता है, और वो लड़ने के लिए जो कहते कि जरा सा जो ढीलापन था वो भी जाता रहा, जरा सी जो सुस्ती थी वो भी खत्म हो गई। ऐसी लीला होगी। अब आप कोई कहे कि भगवान ने पांडवों की रक्षा की, उसकी क्यों नहीं की? भगवान उसकी रक्षा भी कर सकते थे। जब गर्भस्थ शिशु के ऊपर में, उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने तीर चला दिया,
ब्रह्मास्त्र चला दिया, भगवान ने अपने मोर मुकुट से उसकी रक्षा कर ली, तो क्या अभिमन्यु की नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन वही जिसका जीवन जरूरी है उसको जीवन दिया भगवान ने। परीक्षित का जीवन जरूरी था, भगवान ने जीवन दिया उसे। अभिमन्यु की मृत्यु जरूरी थी, अभिमन्यु को प्रभु ने अमर किया, उसकी मृत्यु हुई। अर्जुन रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन भगवान ने कहा कि देखो आप अब अपने आप को संभालो और युद्ध में आगे बढ़ो। गुरु महाराज जी भी कहते हैं ये आप हम जो लड़ रहे हैं ये युद्ध लड़ रहे हैं, इसमें हर एक का बलिदान भी होगा और किसी को जीवन दान भी मिलेगा, है ना। इसलिए भाइयों बहनों हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है और हमें प्रार्थना ये करनी है। अपने जीवन दान की प्रार्थना कभी ना करें। प्रार्थना ये करें कि जितना जीवन है प्रभु आपके चरणों से हम दृढ़ता से बने रहें, जहां जहां मर्जी रहें, जैसे मर्जी रहें, जैसे मर्जी व्यवस्था रहे, अवस्था रहे, लेकिन प्रभु आपका ध्यान हमेशा हमारे हृदय में रहे। आप गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। ऐसा भाव आपका भी हो कि गुरु के चरण सदा हृदय में वास करते हो। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु की मूर्ति का हमेशा मन में ध्यान रहे, गुरु के चरण हृदय ले धारो, है गुरु के मंत्र, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के वचनों को मंत्र मान करके आप आगे बढ़ते चले। गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। ये प्रार्थना आपकी हमेशा होनी चाहिए कि गुरु को हमेशा पार ब्रह्म समझें, और तभी आप जीवन के वास्तविकता को, इस भक्ति के पथ की वास्तविकता को, गुरु की वास्तविकता को तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप गुरु को शरीर मान के बैठेंगे तो फिर आप बहुत बड़ी भूल करेंगे और आप स्वयं से ही दुखी होंगे। परखने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही अपने आप के लिए गड्ढा खोद लेते हैं जिसमें आप खुद ही गिर जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों हमें गुरु के चरणों से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हम निरंतर कैसे इस पथ पे, और सत्संग विचारों के माध्यम से ये ही सीखना होता है। सत्संग विचार होते ही इसलिए कि आप निरंतर सत्संग विचारों का श्रवण कर, विचारों को श्रवण कर आप अपने जीवन में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे आप उसको अंगीकार करते हैं। आपके जीवन में कष्ट आएंगे, कैसे आप उसमें से टैकल हो जाएंगे, किस प्रकार से आप उसको टैकल करेंगे। जैसे महापुरुषों के जीवन में कष्ट आए, कोई उनके जीवन में कोई माथे पे लकीर नहीं आई, है ना। इसलिए तो महाराज जी कहते हैं कि चला चल सच की राहों पे, सफर ये खुशनुमा होगा, भरोसा है अगर खुद पर तो सतगुरु मेहरबान होगा। ना तेरा हौसला टूटे, ना हिम्मत में कमी आए, ना माथे पर शिकन कोई, ना आंखों में नमी आए, फिर मालिक के और तेरे ना कोई दरमियां होगा। भरोसा है अगर खुद पे तो सतगुरु मेहरबान होगा। तो अपने आप पे भरोसा करें, गुरु की भक्ति पे भरोसा करें, अपनी भक्ति पे विश्वास करें और श्रद्धापूर्वक तरीके से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ें, खुश होकर के, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, किसी प्रकार की। ना तेरा हौसला टूटे, ना तेरा हौसला टूटे, ना आंखों में नमी आए, ना माथे पर शिकन कोई, ना आंखों में नमी आए। ना आंखों में नमी हो, ना माथे पर शिकन हो, ना चिंता की लकीरें हो, ना आंखों पे किसी प्रकार का दुख के आंसू हो, और हर समय आप खुश रहें, भक्ति में बढ़ते रहें। चाहे परिस्थिति कैसी बनती रहे, परिस्थितियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन आप चलते रहिए। ये परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, सदैव नहीं रहेंगी, हमेशा नहीं रहेगी, ये आएंगी और जाएंगी, क्योंकि गुरु हमारे साथ होते हैं और हर परिस्थिति में वो साथ होते हैं। इसलिए हमें डट करके आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप गुरु को परखने की कोशिश करते हैं कि गुरु जी ने तो रक्षा नहीं की, गुरु ने तो इतना कष्ट, भाई बहनों भक्तों के जीवन में कष्ट रहा। और आप तो प्रसंग सुनते हैं महाभारत का, उसमें कुंती से पूछा भगवान ने कि बुआ आप मांग लो, क्या मांगते हो। तो कुंती जी ने कहा कि केशव अगर कुछ देना ही चाहते हो तो सारी दुनिया का दुख, सारी दुनिया की तकलीफें, कष्ट मुझे ही दे दो, दुख मुझे दे दो। ने कहा बुआ क्या मांग रही हो पता है, ये क्या मांग रही हो आप समझ रहे हो इसको, कि अगर सारी दुनिया का कष्ट मैं आपको दे दूं, और जिंदगी भर तो वैसे कष्ट सहा है,
भरी जवानी में आपके पति की मृत्यु हो जाती है, 5-5 बालकों को लेकर के आपने कैसे अपना जीवन, एक विधवा का जीवन आपने बिताया है, लोगों के ताने सुने हैं, और अब जाकर के कहीं आपके सुखपूर्वक जीने के दिन आए हैं, अब जाके आपको राजगद्दी प्राप्त हुई, राजमाता के पद पे आप सुशोभित हैं, आप अब सुख भोगने का समय आया है, तो आप अब हमसे दुख मांग रही हैं। तो माता कुंती ने कहा कि केशव ऐसे सुख का क्या करना, प्रभु आपके ऐसे सुख का क्या करना। कहते कि सुख के माथे सील पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलहारी व दुख के पल पल रह लियो। ऐसे सुख का करना क्या जब भगवान आप ही चले जाएंगे। जब हमारे जीवन में कष्ट था, जब हमारे जीवन में तकलीफें थी, जब हमारे जीवन में दिक्कतें थी, परेशानियां थी, उलझनें थी, हर मोड़ नई उलझन थी, तो उस समय केशव आप हमारे साथ थे। आप प्रभु हमारा, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, सदैव आप हमारे साथ रहे। लेकिन आज जीवन में सुख आ रहा है और आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो हमें ऐसा सुख स्वीकार नहीं है। आपके साथ दुख में जिंदगी बिताना बेहतर है, आपके बिना सुखपूर्वक जिंदगी जीने से। तो प्रभु आपके साथ दुख के साथ रहना आपके साथ मंजूर है, लेकिन आपके बिना हमें सुख किसी काम का नहीं। इसलिए का सुख के माथे सील पड़े। ऐसे सुख को हमें करना क्या है, ऐसे सुख का हम क्या करेंगे। प्रभु नाम हृदय से जाए, आप हमारे साथ हैं, तो हमारे लिए चाहे सुख है चाहे दुख है, हमारे लिए सब ठीक है। लेकिन आप चले जाएंगे और हमको सुख मिलेगा, तो ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए, ऐसी सुविधा हमको नहीं चाहिए। और भगवान ने सुना माता, क्योंकि माता के ऊपर प्रभाव भगवान का है, उस सत्संग विचारों का है, साधु संतों की जो उसने सेवा की है, गुरु चरणों में जो उसकी श्रद्धा है, आज उसके मन से वो भाव उसके प्रकट हो रहे हैं। तो भाइयों बहनों, ये कुंती के भाव नहीं है, ऐसी भाव हम सबके भी होने चाहिए। हम सुख की लालसा ना करें। जिंदगी में सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। मगन रहना कछु लेना न देना, महाराज जी भजन गाया करते थे कि मगन रहने की आवश्यकता है, सदैव तत्पर रहने की आवश्यकता है, सदैव खुश रहने की आवश्यकता है। सुख दुख तो आता जाता रहेगा, आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, और आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। ये समय बीत जाने वाला है, इसलिए कुछ स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर है। इसलिए हमें आगे बढ़ना है, हमें सुख और दुख में उलझना नहीं है, हमें निरंतर आगे बढ़ना है। गुरु के चरणों को दृढ़ता से पकड़ के रखना है, गुरु के चरणों पे, भक्ति के पथ पे अपनी श्रद्धा विश्वास को बनाए रखना है। तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप गुरु के सामीप्य को प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप गुरु के चरणों से सदैव जुड़े रह सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, जीवन में कष्ट आए, कभी घबराना, कोई ऐसी घटना भी घट जाए, तब भी आप गुरु के चरणों में दृढ़ता से बने रहें। कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में पड़ाव आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे महापुरुषों की कथाएं आपके सामने है। राजा हरिश्चंद्र की कथा आपके सामने है, कितना कष्ट, अपने पत्नी को बेचना पड़ गया, बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए। कहते कि इस प्रकार से परीक्षा उसकी हो गई कि पत्नी को बेचना पड़ गया उसको भरे बाजार में, है ना। जो राजा थे आज डोम के घर में पानी भर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी परीक्षा महापुरुषों ने दी। तो अगर आप उसी पथ पे हैं, अगर आपको भी वही पथ मिला है, भक्ति का वही रास्ता अगर गुरुदेव ने वही दिया है, आप जानते हैं महाजनों येन गतः स पंथा, हमें भी वही रास्ता मिला जो ध्रुव को मिला था। हमें भी वही ज्ञान मिला जो ध्रुव और प्रहलाद को भगवान ने दिया था, नारद जी ने दिया था। वही ज्ञान आज गुरु महाराज जी ने हमको दिया है। यही ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, ग्वाल बालों को दिया, सुदामा जी को दिया, गोपियों को दिया। यही ज्ञान गुरु नानक देव जी ने अपने भक्तों को दिया, ईसा मसीह जी ने अपने भक्तों को दिया। सभी महापुरुषों ने यही ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, यही ज्ञान अपने शिष्यों को आगे प्रदान किया। सभी महापुरुषों ने वही ज्ञान का पथ, वही ज्ञान का बीज आज गुरु ने हमारे हृदय में रोपित किया, हमारे भीतर प्रकट किया। और ये रोपित करके, ये प्रकट करके उन्होंने अपने आप को सिद्ध कर दिया कि वो कौन है। जो गुरु साक्षात परब्रह्म का दर्शन करवा दे, वो कोई साधारण थोड़ी हो सकता है, वो साक्षात परब्रह्म ही हो सकता है। तो ये तो समझना है हमें। इसलिए
गुरु साधारण नहीं होते, वो साक्षात ईश्वर का ही रूप है। और गुरु साक्षात ईश्वर का रूप जिस समय आप समझ लोगे, जान लोगे, तो फिर आपके लिए चलना आसान होगा। वही पथ हमको मिला है। तो भाइयों बहनों, अगर वही रास्ता जो संतों महापुरुषों को मिला था, वही सनातन पथ अगर हमें प्राप्त हुआ है, तो उनके जीवन में अगर संतों के जीवन में कष्ट आया, भगवान धरती पे आते तो उनके जीवन में कष्ट आया, तो आपके हमारे जीवन में नहीं आएगा क्या? हमारे जीवन में भी कष्ट आएंगे, हमारे जीवन में भी दुख आएंगे, हमारे जीवन में भी तकलीफें आएंगी। लेकिन जैसे वो लोग बढ़ते गए, हमें भी बढ़ते जाना है, आगे बढ़ता है ना। इसलिए निरंतर आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं देखना है। पीछे कुछ रखा हुआ नहीं है। जो बीत गई सो बात गई, जो पीछे चला गया वो कुछ अपना नहीं होता है। ना भविष्य आपके हाथ में है। अगर भविष्य के बारे में सोचते तो निरीह कल्पना आप करते हैं। हो सकता है कि पता नहीं आप कितने साल जिए, कितने समय जिए, एक कितने क्षण जिएंगे, कुछ नहीं पता। भविष्य की कल्पना करना मूर्खता है, और पीछे की चिंता, भूतकाल की चिंता करना भी व्यर्थ माना गया है। इसलिए वर्तमान को देखें और भक्ति पे दृढ़ता से आप बढ़ते चलें। हाथ पांव से काम कर और चित्त निरंजन डाल। हाथ पांव से काम करते चलें, चित्त परमात्मा के साथ जोड़ के रखें, और दृढ़ता से महापुरुषों के जीवनों से, प्रेरक प्रसंगों से ये सीख लें कि उनके जीवन में कष्ट आया तो हमारे जीवन में भी आएगा। लेकिन जैसे वो निरंतर इस कष्ट में भी आगे बढ़ते रहे, हम भी इस कष्ट में आगे बढ़ते रहे हैं, हमारे पैर डगमगाए ना। यही प्रार्थना करनी है ना। इसलिए इतनी ही प्रार्थना हम भी आपके लिए करेंगे कि भाई सभी लोग, सभी जीव, सभी भक्त प्रभु के इस भक्ति के पथ पे निरंतर आगे बढ़ते रहें और उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाएं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम, और आप सभी से आग्रह कि आप जरूर इस सत्संग विचारों को सुनिए, आगे भेजिए, आगे लोगों को शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सत्संग विचारों का भी आप लोग लाभ ले सकें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।